एवरीवन, डायबिटीज सूत्राज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज में इस्तेमाल किए जाने वाले एक और महत्वपूर्ण ग्रुप की दवाओं के बारे में, जिनका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। आज हम जानेंगे कि ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स दवाएं क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इनके फायदे और साइड इफेक्ट्स क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं और इनको लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले बात करते हैं कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स क्या है। अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स एक ग्रुप दवाएं हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में मदद करती हैं। इस ग्रुप में दो प्रमुख दवाएं हैं, अकारबोस और वोगलीबोस। ये दवाएं ओरल टैबलेट्स के रूप में आती हैं। अब जानते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स कैसे काम करती हैं। ये दवाएं छोटी आंत में अल्फा ग्लूकोसाइडेज नाम के एक एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। इस एंजाइम को ब्लॉक करने से कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना धीमा और कुल मिलाकर कम हो जाता है। इससे आंतों से ग्लूकोज धीरे धीरे और ओवरऑल कम मात्रा में ब्लड में रिलीज होता है। इससे भोजन के बाद शुगर लेवल में अचानक उछाल नहीं आता और ग्लूकोज की ब्लड में ओवरऑल एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, यानी कि इससे भोजन के बाद वाली ब्लड शुगर कम हो जाती है। अब जानते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स के खास फायदे। ये दवाएं पोस्ट प्रेंडियल ग्लाइसीमिया यानी कि भोजन के बाद बढ़ने वाली ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार होती हैं। ये पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज को 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक घटा सकती हैं। अन्य कुछ डायबिटीज दवाओं की तुलना में इन दवाओं से हाइपोग्लाइसीमिया का जोखिम काफी कम होता है। इन दवाओं से वजन पर सामान्य कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रादर ये वजन को और बढ़ने से रोकती हैं और वजन कम करने में भी सहायक हो सकती हैं। यह ब्लड लिपिड्स को कंट्रोल करने में भी मदद करती हैं। वोगलीबोस के उपयोग से ट्राइग्लिसराइड्स में सिग्निफिकेंट गिरावट और एचडीएल में वृद्धि होती है। वोगलीबोस को प्री डायबिटीज में भी उपयोगी पाया गया है। जैसे किसी भी दवा के साथ होता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स के साथ भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनसे ज्यादा पेट या पाचन संबंधी साइड इफेक्ट होते हैं। इनमें शामिल है पेट में गैस, दर्द, डायरिया और ब्लोटिंग। इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए दवा को कम डोज से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाएं, ताकि शरीर को एडजस्ट करने का समय मिल सके। इसके अलावा फाइबर युक्त और कम कार्बोहाइड्रेट्स वाले यानी कि कम शुगर वाले आहार का सेवन करने से पेट संबंधी साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। अगर किसी को पेट संबंधी क्रॉनिक बीमारियां जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इन दवाओं का उपयोग वर्जित है। लिवर की समस्या वाले मरीजों को भी इन दवाओं का सेवन सावधानी से करना चाहिए और हर 3 या 6 महीने के बाद लिवर फंक्शंस की जांच करवानी चाहिए। अकारबोस, जो ग्लूकोबे के नाम से भी जाना जाता है, कि सामान्य खुराक 50 से 100 मिलीग्राम हर भोजन के साथ है। वोगलीबोस, जिसे वोगली, वोगली स्टार, वोगली बाइट इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, कि सामान्य खुराक 0.2 या 0.3 मिलीग्राम हर भोजन के साथ है। इन दवाओं को भोजन के पहले निवाले के साथ लेने से इनका प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कुल मिलाकर अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स जैसे अकारबोस और वोगलीबोस टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण दवाएं हैं, विशेषकर भोजन के बाद ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। इनका सेफ्टी प्रोफाइल भी काफी अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है
या सुझाव है तो कमेंट्स में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ और डायबिटीज से संबंधित और जानकारी भी मिलती रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।